भागीदारी में बनने वाली हुकूमत को महाराष्ट्र धर्म सरकार का नाम दिया है। सामना के मुताबिक महाराष्ट्र में नई सुबह हुई है। आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। शिवसेना की क़यादत में महाविकास आघाड़ी की हुकूमत अब बनेगी। महाराष्ट्र में नई सुबह हो रही है। सामना में ऐसा लिखा गया, महाराष्ट्र धर्म की सरकार होगी। सामना के दायरे में नई हुकूमत के तनाजुर में लिखा गया है। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। शिवसेना के लिए बड़ा मौका है, इसीलिए शिवसेना कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती। अमित, हलफबर्दारी की तकरीब में अगर तैयारियों की बात करें तो क्या तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी हैं? देखिए, तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। शिवाजी पार्क में जो है तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं लोगों के बैठने के लिए और एक भव्य स्टेज तैयार किया जा रहा है जिसपे 100 कुर्सियां लगी रहेंगी और उसपे जितने भी वीवीआईपी रहेंगे वो उस पे बैठेंगे। चूंकि कल हमने देखा कि आदित्य ठाकरे ने जाकर जो है सोनिया गांधी से मुलाकात की, उनको निमंत्रण दिया, मनमोहन सिंह को निमंत्रण दिया और ये भी खबर है कि शरद पवार ने भी फोन पर सोनिया गांधी से चर्चा की कि उन्हें आज की इस भव्य समारोह में आना चाहिए। अब देखना ये होगा कि सोनिया गांधी जो आज के समारोह में शामिल होती हैं या नहीं होती हैं। दूसरी बात कहें तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वो आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो आ रहे हैं। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल के आने की जानकारी मिल रही है, ममता बनर्जी के आने की जानकारी मिल रही है और फिल्म स्टारों की अगर बात करें तो आशा भोसले, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, इन लोगों की आने की खबर जो है मिल रही है। वहीं आज जो है उद्धव ठाकरे के साथ जो है दो मंत्री जो हैं तीनों ही पार्टियों की शपथ लेंगे। एनसीपी की अगर बात करें तो छगन भुजबल और जयंत पाटिल शपथ लेंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो बाला साहब थोरात और अशोक चौहान शपथ लेंगे और शिवसेना से एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई जो है शपथ लेंगे। अब बाकी मंत्रियों की शपथ जो है वो 3 दिसंबर तक जो है पूरी की जाएगी, यानी मंत्रिमंडल किस तरह का होगा वो 3 दिसंबर तक बिल्कुल साफ हो जाएगा, जैसा कल बैठक के बाद जो है प्रफुल्ल पटेल ने बताया। तो आज का दिन जो है शिवसेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और शिवसेना इस समारोह को एकदम भव्य समारोह जो है बनाने में जुटी हुई है। हर तरफ से हर राज्य के मुख्यमंत्री को, हर बड़े नेता को, हर अभिनेता को, हर अभिनेत्री को जो है न्योता दिया गया है इस समारोह में शामिल होने के लिए। जी अमित, कल तक मैराथन मीटिंगों का सिलसिला चलता रहा और डिप्टी सीएम के ताल्लुक से भी अब तस्वीरें साफ हो गई। सिर्फ एक डिप्टी सीएम होगा, वो भी एनसीपी से, लेकिन कौन होगा अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। क्या अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी? देखिए, एनसीपी में एक धड़ा ये कह रहा है कि अजीत पवार ने जिस तरह का कदम उठाया वो पार्टी के बिल्कुल खिलाफ था। रातों रात जाके लेटर सबमिट कर देना, सुबह जो है उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लेना, बीजेपी को समर्थन दे देना। तो एक धड़ा ये कह रहा है कि अब अजीत पवार पे भरोसा करना जो है बहुत ही समझदारी की बात नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने घर वापसी की है, दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उन्हें जो है माफ करके जो है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। कल जो मैराथन बैठक चल रही है उनमें साफ तौर पे ये चल रहा था कि अजीत पवार जो है डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि जयंत पाटिल का नाम जो है वो आगे चल रहा है। अब इन दोनों में से कौन होगा इसका अंतिम फैसला जो है शरद पवार करेंगे। वहीं कल की बैठक में एक और पेंच फंसा था कि कांग्रेस जो है उप मुख्यमंत्री पद और स्पीकर दोनों का पद जो है मांग रही थी, लेकिन अंत में ये निर्णय लिया गया कि डिप्टी सीएम एक ही होगा, वो एनसीपी का होगा। कांग्रेस को स्पीकर पद जो है वो दिया जाएगा और उसके अलावा अगर मंत्रालयों के पोर्टफोलियो की बात करें तो किसी भी नेता ने खुलकर जो है वो नहीं बताया कि क्या किसके खाते में आएगा। लेकिन सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो वो एनसीपी खाते में जा सकता है, राजस्व जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकता है, वित्त मंत्रालय जो है वो शिवसेना के खाते में जा सकता है, पीडब्ल्यूडी भी जो है शिवसेना खाते में जा सकता है। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 15 मंत्री जो है वो शिवसेना से हो सकते हैं, उसके अलावा जो है 14 मंत्री जो है वो एनसीपी से हो सकते हैं और 13 मंत्री जो है वो कांग्रेस से हो सकते हैं। ये जानकारी सूत्रों से मिली। हालांकि आधिकारिक तौर पे जो है कल पूछा गया प्रफुल्ल पटेल से मीटिंग के बाद, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये चीजें आगे होंगी, लेकिन आज जो है दो नेता ही सिर्फ शपथ लेंगे उद्धव ठाकरे के साथ। जी अब अमित,
अजीत पवार के तनाजुर में ये बात कहना बिल्कुल सही हो जाता है कि न खुदा मिला न विसाले सनम। अगर वो बीजेपी के पाले में नहीं जाते तो शायद इस वक्त जो हालात अजीत पवार को लेकर बने हुए शक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं उनके नाम पर, उनको डिप्टी सीएम बनाने को लेकर, अगर वो नहीं जाते तो ये हालात ऐसे नहीं होते, उन्हें तो ये ओहदा मिलता ही। अब फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो बीजेपी के पाले में आखिर क्यों गए, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि डिप्टी सीएम इसके पहले भी अजीत पवार रह चुके हैं, चूंकि विधायक दल के नेता हैं तो डिप्टी सीएम का पद उन्हें ही मिलता है, 100% उन्हें मिलता है। लेकिन जिस तरह के उन्होंने कदम उठाया जो है, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि पिछले कई दिनों से तीनों ही पार्टियों के बीच में जो बैठकों का दौर चल रहा था, कई ऐसे मुद्दे थे कि आपसी सहमति जो है वो नहीं जम पा रही थी और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में लग गया था। किसानों की समस्या को जो है हर कोई अनदेखा कर रहा था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन सवाल यही है कि शरद पवार जो है इस पूरी भूमिका के मध्यस्थता उन्होंने की थी और ये किंग मेकर जो है शरद पवार साबित हुए। सोनिया गांधी को भी उन्होंने मनाया कि शिवसेना के साथ आना चाहिए, फिर दूसरे लोगों को भी उन्होंने मनाया, अपने पार्टी के लोगों को भी मनाया कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन होना बहुत जरूरी है अगर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। फिर दूसरी जो सहयोगी पार्टियां इन तीनों पार्टियों के साथ, उन लोगों को भी मनाने का काम जो शरद पवार ने किया है। तो किंग मेकर की भूमिका शरद पवार ने निभाई और ये जरूर हो सकता है कि अब जो है सरकार का रिमोट कंट्रोल जो है वो शरद पवार के घर सिल्वर ओक से चलेगा, ये कहना जो है शायद गलत नहीं होगा। तो अजीत पवार ने जिस तरह का कदम उठाया उसके बाद से भरोसा जो है लोगों का जो है उन पे से उठता हुआ नजर आया कि आपको याद होगा कि 1 से 1.5 साल पहले की बात है, इसी तरह आपसी मनमुटाव के चलते जो है वो पार्टी भी छोड़ रहे थे और जो विधायक उन्हें समर्थन दे रहे थे उन विधायकों को वो पार्टी से बाहर ले जा रहे थे। उस समय भी हमने देखा कि शरद पवार ने सबको बिठाया, समझाया और ये कहा कि ये परिवार आपका है और ये पार्टी भी आपकी है। तो जाके जो है अजीत पवार ने जो है इस बात को माना और अजीत पवार रुक गए। अजीत पवार ने कई बार जो है ऐसी कोशिशें की है, कई बार ऐसे उनके निर्णय हो गए हैं जो सबको चौंका देने वाले हैं। तो अब जो है जो एक बड़ा धड़ा है एनसीपी का, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब भरोसा करना जो है शायद मुमकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस पर अंतिम फैसला जो शरद पवार लेंगे कि क्या जिम्मेदारी देनी है उनको, क्या डिप्टी सीएम का पद जो है उन्हें देना है कि जयंत पाटिल का नाम ही आगे चलेगा। इस पे आखिरी मोहर जो है वो शरद पवार लगाएंगे। लेकिन आज की जो खबर है, उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेंगे, उसके साथ जो दो विधायक हैं तीनों ही पार्टियों के, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। 3 दिसंबर तक जो है पूरा मंत्रालय का मंत्री पद का गठन हो जाएगा जो है, यानी पूरा मंत्रिमंडल भर जाएगा 3 दिसंबर तक। और इसके लिए आज जो है जोरों शोरों पे तैयारियां चल रही हैं। अमित, जिस तरह से हम जानते हैं कि किसानों के अहले खाना को भी मदऊ किया गया है, उन किसानों के अहले खाना को जिन्होंने खुदकुशी की थी कहत साले की वजह से, ऐसे में साफ हो जाता है कि महाविकास अघाड़ी संजीदा है किसानों के मसले पर। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बन रहा था यही एकमात्र मुद्दा था जिसपे तीनों ने बिना सोचे समझे जो है आपसी सहमति जता दी। मैं पहले से ये कह रहा हूँ कि किसानों के मुद्दे को लेकर शिवसेना कई बार आक्रामक हुई। बीजेपी के साथ सरकार में होने पर भी उन्होंने बीजेपी पे कई तरह के आरोप लगाए और उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी को चेतावनी दी कि ये सरकार किसानों की सरकार है, अगर किसानों के आंख से आंसू बहेंगे तो ये सरकार बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगी। और बीजेपी ये साफ तौर पे कह रही थी कि हम जो है कर्ज माफी करेंगे, लेकिन शिवसेना पहले से कर रही है कि हम कर्ज माफी के उसमें नहीं, हम कर्ज मुक्ति कर देंगे, यानी कर्ज बिल्कुल किसानों पर नहीं रहेगा। तो ये 500 किसानों के परिवारों को जो आज न्योता दिया गया और ये बताने की कोशिश की गई है कि ये सरकार जो है वो किसानों की सरकार है, किसानों के साथ खड़ी है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही सरकार का गठन होगा उसके बाद जो है विशेष सत्र बुलाया जाएगा और पहला फैसला जो है किसानों की कर्ज माफी या कर्ज मुक्ति को लेकर जो है बड़ा फैसला जो है ये सरकार कर सकती है, ताकि जो ये पहले से कहते आ रहे हैं किसानों को लेकर उस पर ये सरकार खड़ी है, अडिग है एकदम, ऐसा किसानों को और महाराष्ट्र की जनता को भी भरोसा हो। इसको देखते हुए जो है सरकार गठन होने के बाद एक बड़ा फैसला जो है किसानों के लिए हो सकता है। और जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनके परिवार वालों को बुलाया गया और इसकी जिम्मेदारी जो है जिला प्रमुखों को दी गई कि वो अपने अपने जिले से जो है किसानों को जो है आज के भव्य कार्यक्रम में लेकर आए जी। और हालत बधाई तकरीब की जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, जैसा कि अमित बता रहे। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे राब्ता कायम रख